नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजीटी न्यूज में। दोस्तों आज तारीख है 8 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। दोस्तों अगर आपको भी अपने राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 8 सितंबर को सोना 71,931 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 83,338 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची। सोने की कीमत में 27 रुपए और चांदी की कीमत में 1681 रुपए की गिरावट हुई। 10वीं 12वीं ITI और ग्रेजुएट अभ्यर्थी जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भारत सरकार की कंपनी में जॉब पाने का शानदार मौका है। हाल ही में CCL कंपनी ने 1100 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यूपीएस के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि इस योजना में कम से कम 10 साल नौकरी करने वालों को न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए दिए जाएगा। वहीं पूरी पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 साल की सेवा देनी होगी। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी और पेंशन के महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ है। 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों का वेतन 16% और छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों और पेंशन के महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी की गई है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष के अनुसार आज भारत में तकरीबन 91 लाख NPS कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी से हर महीने 10% अंशदान कटौती की जाती है। इसके एवरेज में सरकारी 14% की रकम कंट्रीब्यूट करती है। भारतीय रेलवे ने अपने 68 रेल मंडलों के लिए DRM की नियुक्ति को लेकर एक नई गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। इसमें DRM बनने वाले अधिकारियों की आयु सीमा भी तय कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार DRM बनने की आयु सीमा 52 वर्ष से कम करने का फैसला लिया गया है। इस बीच रेलवे के वरिष्ठ अफसरों ने रेलवे बोर्ड के फैसले की आलोचना करना शुरू कर दिया है। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति के लिए बेटियों के सम्मान पर चोट की। ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगाए आरोप पर कहा कि जिस दिन की बात हो रही है उस दिन मैं दिल्ली में नहीं था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। रेलवे के मुताबिक इसके 2 डिब्बे जो शुरू में लगे हुए थे वो डिरेल हो गई। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रेन इंदौर से आ रही थी। जब यह जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर बढ़ रही थी तब ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और 2 डिब्बे पटरी से उतर गई। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 25 से ज्यादा मेडल हासिल कर धूम मचा दी है, जिससे टोक्यो पैरालंपिक 2020 के 19 मेडल का आंकड़ा पीछे छूट चुका है। पेरिस पैरालंपिक में पदों की यह संख्या इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि लंदन पैरालंपिक 2012 में भारत के खाते में महज 1 मेडल दिखा था। इसके बाद रियो 2016 में केवल 4 पदक ही आए। दूसरी तरफ ओलंपिक की बात की जाए तो खेलों के इस महाकुंभ के किसी एक सीजन में भारत कभी 7 मेडल से आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि इस बार पेरिस पैरालंपिक में मेडलों की बरसात हुई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और नेतृत्व की ओर से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें मंजूरी मिले हम इसकी घोषणा करेंगे। हम सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू में जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य तलब करने का आदेश दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। ईडी ने कहा कि आरोपी लल्लन चौधरी की पत्नी ने मौत की पुष्टि की है और उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेश की है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि मैं देशवासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं कांग्रेस का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में पता चलता है। जब हम रोड पर घसीटे जा रहे थे तो भाजपा को छोड़कर देश की सभी पार्टियां हमारे साथ खड़ी थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी और विचारधारा के साथ हूँ जो महिलाओं के साथ अन्याय और बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में PMLA का मामला दर्ज किया था। घोष फिलहाल CBI की हिरासत में है। देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में कार से कथित तौर पर टक्कर मारे जाने और करीब 10 मीटर पर घसीटे जाने की घटना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को घटना के बाद कार चालक मौके से भाग गया, जिसे अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब के पठानकोट में शनिवार को हिमाचल प्रदेश से आ रही एक बस के पलट जाने से एक यात्री की मौत हो गई है और 16 अन्य यात्री घायल हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव रघुनाथ पाटिल द्वारा अजित पवार के नेतृत्व वाले राज्य वित्त मंत्रालय पर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि दादा 10 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं और वित्त विभाग संभाल चुके हैं। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन सभी को सद्बुद्धि दे जो हमारे मित्र नेता और महायुति के कार्यकर्ता हैं। चेन्नई की आधिकारिक परीक्षण एकेडमी में शनिवार को एक महासमारोह में 258 कैडेट अधिकारी और 49 महिला कैडेट अधिकारी को भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों और सेवाओं में शामिल किया गया। ओटीए के परमेश्वर ड्रिल स्क्वायर में आयोजित पोसिंग आउट परेड की समीक्षा सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमण्यम ने ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के दर्शन किए। सिख पगड़ी पहने हुए नड्डा ने दरबार साहिब में मत्था टेका। वह राज्य में कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के लिए 2 दिवसीय दौरा पर शुक्रवार को पटना पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के अंत में यहां प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासत्र के दौरान वार्षिक आम बहस में वक्तव्य नहीं देंगे। उनके जगह विदेश मंत्री S जयशंकर के बहस में वक्तव्य देने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची से यह बात सामने आई है। प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 31 नामों की स्वीकृति दी गई है। ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट जुलाना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम नायब सैनी के खिलाफ लाडवा में मेवा सिंह चुनाव लड़ेंगे। स्विगी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसके मुताबिक यहाँ के एक पूर्व जूनियर कर्मचारी पर 33 करोड़ रुपए के घपले के आरोप लगे हैं। बेंगलुरु स्थित फूड डिलीवरी कंपनी में अपने सालाना वित्तीय रिपोर्ट 2023 और 2024 में इसका दावा किया गया है। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोप में संजय राव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील 50 मिनट की देरी से पहुंचे। इस पर नाराज होते हुए जज ने कहा कि लगता है कि आरोपी को जमानत दे देनी चाहिए क्योंकि वकील को इस केस में दिलचस्पी नहीं है, तो हम यह केस सुलझाने में क्यों लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा है। इस बीच कोर्ट के एक सजा माफी याचिका पर सुनवाई टाल दी और सरकार से दिशा निर्देशक लेकर आने को कहा है ताकि जेल में बंद मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे मामले में निर्णय लेने की स्थिति स्पष्ट हो सके। जाति जनगणना की मांग को लेकर पिछले 1-1.5 साल से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता भी इसे लेकर मूर्ख हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान से लेकर यूपी में अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल तक जातीय जनगणना की मांग के साथ दिखे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी मौसम की ऐसी लेटेस्ट खबर सबसे पहले जाननी है तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। हम आपके राज्य की खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।